हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो गाड़ी है वो है हमारी 2017 फोर्ड फिगो। 1.2 लीटर्स का इसका इंजन है, 4 सिलेंडर, और हमने इसमें आज लगाई है सीएनजी किट। तो पहले मैं आपको इस गाड़ी का इंजन भी दिखा देता हूँ और दिखा देता हूँ कि इसमें किस तरह से इंस्टॉलेशन होती है, जो भी सीएनजी के पार्ट्स लगते हैं उनकी प्लेसमेंट कहाँ कहाँ होती है और उनकी क्या क्या वर्किंग होती है। तो ये है हमारा फिगो का इंजन बे। तो देख सकते हैं आप, इसमें सीएनजी इंस्टॉल हुई हुई है। तो आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ इंस्टॉल है और क्या क्या उनकी वर्किंग है। ये है हमारा फिलिंग वॉल्व, इसी के थ्रू हम गाड़ी में गैस को भरते हैं। ये हमारा रिड्यूसर का काम होता है सिलेंडर से आने वाले हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग यूजेबल प्रेशर में कन्वर्ट करना। साथ में ये है गेज का काम होता है, जो हमारा स्विच लगा होता है अंदर सीएनजी का, उसमें इंडिकेट करना कि गाड़ी में भी कितनी गैस है, आपको नेक्स्ट रिफ़िल कब कराना है। ये हमारा मैप सेंसर है सीएनजी सिस्टम का। ये हमारी रेल, इंजेक्टर रेल का काम होता है इंडिविजुअली पिस्टन्स पे गैस को पंप करना, ताकि बहुत स्मूथ एक्सेलरेशन मिले, बहुत स्मूथ परफॉर्मेंस मिले। और अगर हम इधर आ जाएं तो ये है हमारा ECU, सीएनजी सिस्टम का माइंड भी कह सकते हैं। ये है हमारा एडवांसर का काम होता है, पेट्रोल और सीएनजी के बीच में एक परफॉर्मेंस का गैप होता है, एक लैग होता है, उस लैग को मिनिमाइज़ करना ताकि ऑलमोस्ट पेट्रोल जैसी परफॉर्मेंस फील हो। साथ में यह है इमरजेंसी प्लग तब काम आता है अगर बाय चांस आपकी गाड़ी पेट्रोल पे स्टार्ट ना हो, सीएनजी पे भी स्टार्ट नहीं हो रही, पेट्रोल पे भी स्टार्ट नहीं हो रही, तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे, आप सबसे पहले इस वायरिंग हार्नेस को निकालेंगे एडवांसर के नीचे से और उसको इसमें प्लग कर देंगे। अगर गाड़ी आपकी तब स्टार्ट हो जाती है, दैट मीन्स कि आपके एडवांसर में कुछ फॉल्ट है, इस वजह से गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं हो रही है। ऐसा होता है इसलिए क्योंकि जो एडवांसर होता है वो क्रैंक सेंसर से बाईपास होके लगाया जाता है। तो जब आप इस इमरजेंसी प्लग को इसके अंदर लगा देंगे, इसकी वायरिंग हार्नेस को, तो वो बाईपास ख़त्म हो जाएगा, क्रैंक सेंसर आपका डायरेक्ट हो जाएगा और गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अगर इसका फॉल्ट है, अगर इसका फॉल्ट नहीं होगा, गाड़ी आपकी तब भी स्टार्ट नहीं हो रही, मतलब कि एडवांसर ठीक है, कुछ और गाड़ी में एरर है। तो ये आप इंस्टॉलेशन देख सकते हैं, प्रॉपर हर चीज़ को टेप किया गया है, टाई बेल्ट से सिक्योर किया गया है, सारे जॉइंट्स को प्रॉपर्ली सिक्योर किया गया है ताकि कहीं से कोई भी मैल फंक्शन का इशू ना आए। हर जगह क्लैंपिंग की गई है, प्रॉपर नीट एंड क्लीन काम है। देखिए, गाड़ी की सीएनजी पे परफॉर्मेंस बहुत मायने रखती है इन सब चीज़ों के ऊपर भी, कि प्लेसमेंट किस तरह से हुई है चीज़ों की, हर चीज़ प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड वे में इंस्टॉल की गई है कि नहीं। अगर आप कहीं भी कुछ भी लटका देंगे, कोई आपका ऑर्गेनाइज्ड वे में इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब मैं आपको गाड़ी के अंदर ले चलता हूँ और सीएनजी सिस्टम का स्विच दिखाता हूँ और उसकी कैसे वर्किंग है, क्या उसके कहाँ हमने उसको प्लेसमेंट किया है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा सीएनजी का स्विच। एज़ पर द कस्टमर प्रेफरेंस हमने इसको यहाँ प्लेस किया है। गाड़ी को मैं अब स्टार्ट कर देता हूँ। गाड़ी अब स्टार्ट हो गई। आप देख सकते हैं कि अभी ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही है। जब ये ग्रीन लाइट स्टेबल हो जाएगी, दैट मीन्स कि गाड़ी हमारी सीएनजी पे कन्वर्ट हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, ग्रीन लाइट स्टेबल हो गई है, दैट मीन्स कि गाड़ी अभी सीएनजी पे आ चुकी है। जब आप इस बटन को दोबारा प्रेस करेंगे तो गाड़ी आपकी पेट्रोल पे आ जाएगी। जब आप इसे दोबारा प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सीएनजी पे आ जाएगी। मगर अगर गाड़ी ठंडी होगी तो ये ब्लिंक ज़्यादा देर तक करेगा, इट विल टेक अ लिटिल बिट मोर टाइम टू कन्वर्ट ऑन सीएनजी। तो अगर गाड़ी ठंडी है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, गर्म होगी, वार्म होगी तो फट से सीएनजी पे आ जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं इसका मीटर कंसोल, कोई चेक इंजन लाइट नहीं है, कोई एरर नहीं है, आरपीएम स्टेबल है। गाड़ी का एसी इस टाइम ऑन है। मैं एक बार गाड़ी का एसी ऑफ़ कर देता हूँ। ये देखिए, गाड़ी का एसी ऑफ़ करा मैंने। आरपीएम अभी भी आप देख सकते हैं स्टेबल है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, कुछ नहीं है। एक बार मैं एसी ऑन कर देता हूँ। ये एसी ऑन हो गया। आप आरपीएम देख सकते हैं अभी भी एकदम स्टेबल है और गाड़ी है हमारी सीएनजी पे इस टाइम।
अब मैं आपको गाड़ी का बूट स्पेस दिखा देता हूँ। फीगो में कितना बूट बचता है, कितना लगेज आप कैरी कर सकते हैं फीगो में सीएनजी का सिलेंडर इंस्टॉल हो जाने के बाद। तो ये आप देख सकते हैं कि फीगो में सीएनजी इंस्टॉल हो जाने के बाद बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचता कि आप ज़रा सा भी लगेज इसमें कैरी कर सकें। वजह यह है कि जो इसकी डिक्की है वो बहुत ही ज़्यादा गहराई में भी कम है और चौड़ाई में भी कम है। इस गाड़ी में सिर्फ़ और सिर्फ 14 किलो का सिलेंडर ही लग सकता है, 12 का नहीं लग सकता, क्योंकि साइड्स में बिल्कुल भी जगह नहीं है। साइड में जो टनल्स हैं शॉकर के वो बहुत ज़्यादा बाहर निकले हुए हैं, इस वजह से 12 किलो का सिलेंडर इसमें आ नहीं सकता, 14 किलो का ही आएगा, वो भी इस तरह से। अब आप बोलोगे भाई स्टेपनी किस तरह निकलेगी, तो स्टेपनी निकालने के लिए आपको इस सीट को गिराना होगा, फोल्ड करना होगा और फिर इधर से आपको स्टेपनी निकालनी होगी। ये एक ड्रॉबैक है फीगो में सीएनजी का। सबसे बड़ा ड्रॉबैक बेसिकली यही है कि बूट स्पेस बिल्कुल नहीं बचता। तो अब एक छोटी सी ड्राइव पे चलते हैं और गाड़ी के ओनर से पूछते हैं उनकी गाड़ी कैसा परफॉर्म कर रही है सीएनजी इंस्टॉल हो जाने के बाद। सो भैया, हमने आपकी आज फोर्ड फीगो में सीएनजी लगाई है। आपको वैसे मैं आपको एक बात बता दूं सबको कि भैया सोनीपत से यहाँ दिल्ली आए हैं सीएनजी लगवाने। तो भैया इतनी दूर से यहाँ आने का क्या मकसद था? मैंने YouTube पे आपकी वीडियोस देखी थी जी। थोड़ा सा ट्रस्ट हो जाता ना, हाँ। कि देख के कि भाई लगवानी है सीएनजी तो इन्हीं से लगवानी है। जी जी। मतलब ऐसा ट्रस्ट सा पैदा हो गया था, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार जूबी भाई को मौका दिया जाए सीएनजी लगवाने के। तो आपको जो काम हुआ है ओवरऑल? काम देखो, फिलहाल मेरे को ऐसा लग रहा है गाड़ी थोड़ा सा 19-20 तो है, देखो जी जी। थोड़ा सा तो है, लेकिन जो रिस्पॉन्स है गाड़ी का मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा। कि गाड़ी जो पंच है ना, गाड़ी उठ रही है गाड़ी। ऐसा होता कई बार सीएनजी में गाड़ी दब जाती है। अच्छा। लेकिन इसमें ऐसा लग रहा है कि गाड़ी अपना रिस्पॉन्स ले रही है। मतलब आप रेस दे रहे हैं तो गाड़ी बढ़ रही है? हाँ। ऐसा नहीं लग रहा कि कोई, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि पीछे से कोई खींच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ना ऐसा कुछ नहीं लग रहा। हालांकि 14 किलो का सिलेंडर भी है गाड़ी पे, वेट भी ऐड ऑन हो गया है, 3 बंदे भी हैं गाड़ी में। बिल्कुल। तो बाकी फिर भी इसका थोड़ा सा रिव्यू जो होगा ना, वो मैं आपको थोड़ा सा चलाने के बाद, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो हफ्ते बाद चाहे वो महीने बाद, हाँ, तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत से लोग मांगते भी हैं मुझसे ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस आ रहा है। बिल्कुल, ठीक है। तो एक बार और मैं आपको कहूँगा कि आप एक बार मेरा रिस्पॉन्स ना 10 दिन बाद या महीने बाद एक बार और बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये देखिए ये मेरे लिए भी ज़रूरी है। इफ़ इन केस कुछ इशू आता है तो अगर आप मुझे बताएंगे तो हम आगे इम्प्रूव करने की भी। और बाकी वैसे लगाने की क्वालिटी और जो फिनिशिंग है वो तो आपको पता ही है, आपने वीडियोस देखी होंगी जूबी भाई की पहले। जी जी। तो मैं सभी अपने सब्सक्राइबर से या जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं उनसे मैं यही कहता हूँ कि गो फॉर सीएनजी। आप इतना पैसा आपकी गाड़ी लेते हैं, ख़रीदते हैं और फिर उसको खड़ा रखते हैं, आपकी गाड़ी डेप्रिशिएट हो रही है, कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स बेटर कि सीएनजी लगाएं आप और उस जो गाड़ी डेप्रिशिएटिंग वैल्यू है उसको यूज़ कर लें। घर के नीचे खड़े होकर कोई फ़ायदा नहीं है। वो आजकल तो दिल्ली में वैसे 15 साल, दिल्ली के आजकल पूरे इंडिया में आपको पता ही है कैसे पेट्रोल के प्राइसेस तो आसमान को छू रहे हैं। तो इट्स बेटर कि आप अपना जो आपका हार्ड एंड मनी है उसको सीएनजी लगा के बचाएं अपने फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली यूज़ के लिए, अपने और अदर शौक के लिए। क्योंकि पेट्रोल में भी आपको गाड़ी चलेगी, सीएनजी पे भी आपकी गाड़ी चलेगी। तो अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है और आपको लगता है कि भाई मेरा थोड़ा सेविंग हो सकती है सीएनजी लगा के, तो गो फॉर सीएनजी। और बहुत से लोगों का एक मुझसे सवाल रहता है, मैं हर वीडियो के एंड में ये बात कहता हूँ बट मेरे ख्याल से एंड तक कोई वीडियो देखता नहीं है शायद। तो मैं हर किसी से यही कहता हूँ कि भाई, मुझसे पूछते हैं लोग कि भाई मेरी गाड़ी फला फला है, इस पर कौन से ब्रांड की किट लगाऊँ। तो मेरा कहना ये है, देखिए मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली में बहुत से ब्रांड्स मिलते हैं और मेरी वीडियोस ऑल ओवर इंडिया बहुत से लोग देखते हैं। कुछ ब्रांड्स यहाँ मिलते हैं वहाँ नहीं मिलते, तो मैं ऐसे किसी ब्रांड का नाम लूँ या किसी ब्रांड को इंडोर्स करूँ वो गलत है। आप मेरे कहने से कोई ब्रांड लगा लो, लगाने वाला बंदा बढ़िया ना हो और वो ब्रांड बढ़िया काम ना करे तो गलत हो जाएगा। तो इट्स बेटर, मैं हर बंदे से यही कहता हूँ और हर अपने जिससे भी मैं कन्वर्सेशन में रहता हूँ उनसे यही कहता हूँ कि आप एक अच्छा इंस्टॉलर ढूंढो अपने आसपास और वो जो ब्रांड लगाने में कॉन्फिडेंट हो, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड ब्रांड लगाए वो,
तो आप वो लगाओ। ऐसे किसी ब्रांड के पीछे मत भागो कि मैं ये लगाऊंगा तो ही गाड़ी अच्छी चलेगी। गो फॉर अ गुड इंस्टॉलर फर्स्ट, फिर आप ब्रांड के पीछे जाओ कि भाई मेरे को ये ब्रांड लगाना है या वो ब्रांड लगाना है। तो अगर, वैसे कहने को तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं बट वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।